हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारी सीरीज चल रही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड्स। मतलब बोर्ड्स के एग्जाम्स में जो हमारे क्लास 10 मैथ्स का बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, उनको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सारे के सारे हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने सारे के सारे उठाए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये सब के सब 2020, 2019, ठीक है, इस तरह के प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे थोड़ा आपको हेल्प मिले बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जो हमारे पास दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं दो पार्ट में, वो हमसे पूछ रहा है कि वो बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स हैं, बट हमें बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन का मतलब ये है कि हम बिना डिवीजन किए, जैसे हम ऐसे करके डिवीजन करते थे, ठीक है, इसको बिना किए हमें बताना है कि ये हमारे जो है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या बात है सुनिए। देखिए, हमें इस तरह के क्वेश्चंस में ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर होंगे तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होगा, राइट। तो हमें इसके न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होगा, हमें हमेशा इसके डिनोमिनेटर से मतलब होगा। तो हम अगर पहले पार्ट की बात करें तो 31/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 3। ठीक है, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 2 एंड 5 3। तो हमारे पास एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए, 2n मल्टीप्लाइड बाई 5m। इस फॉर्म में अगर है, ठीक है, तो हमारा वो जो डेसिमल होगा, वो जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, अदरवाइज अदर देन अगर इसके अलावा भी 2 और 5 के अलावा भी अगर हमारे पास कोई और फैक्टर है डिनोमिनेटर के, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, अब यहाँ पर n और m है क्या? तो n और m बेसिकली है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हमारे वो n और m की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में है तो वो हमारे क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। अब टर्मिनेटिंग कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बताना है कि अगर इस फॉर्म में है तो दीज आर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, बट अब ये है कैसे टर्मिनेटिंग, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, बेसिकली आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे पूछ रहा है कि हाँ डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ, देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट बता सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इतना लिख करके कि आप बताओगे कि डिनोमिनेटर्स आर 2 एंड 5 राइट। आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो डिनोमिनेटर ऑफ 31/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड 5n। देन आप क्या लिखोगे? हेंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इतना ही आपको लिख देना है बस। बट अगर आपसे पूछा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ, तब कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास गिवन है 31 अपॉन, अब देखिए अगर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो एक काम कर सकते हैं हम। क्या काम करेंगे? हमें पावर सेम बनानी है, तो हमें पावर अगर सेम बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो 31 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 5 अब हमें पता है अगर दो अलग अलग बेसिस हैं लेकिन पावर सेम, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो 31 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन, ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है।
ठीक है। ये हमने जो है एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, छोटे क्लास में जो 8th क्लास में होता है उसमें हमने पढ़ा था कि अगर a और b दो हैं और दो हमारे बेस हैं और उनकी पावर सेम है तो हम a मल्टीप्लाइड बाई b कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 62 अपॉन 10 हो जाएगा, 2 5 10, 10 की पावर 3। ऑब्वियसली 62 अपॉन 10 की पावर 3 मतलब 1000। अब क्या होगा देखिए, इस 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 हटेगा तो यहाँ पर डेसिमल होता है, यहाँ पर जाएगा, राइट। ये हटेगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये हटेगा तो एक 0 बढ़ के यहाँ जाएगा। मतलब इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा 0.0662। अब देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 के बाद और कोई हमारे पास डिजिट नहीं है, इसके बाद खत्म हो गई डिजिट, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर्स और आते जाते और वो खत्म ना होते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा जो हमने बिना, इन्होंने बोला ना विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो हमने बिना डिवीजन किए ही हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया और डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल दिया, ठीक है। बट हमें यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन पूछा नहीं है, चाहो तो आप बाद में निकाल सकते हो, बट अभी के लिए मुझे क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या बेसिकली, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में इसका सॉल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे इट इज क्लियर दैट द प्राइम factorization of the denominator of the denominator 31 upon 2 raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 3 is of the form the form 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n, right. Hence it has terminating decimal expansion. ठीक है, आपको बस ऐसे ही लिखना है। हेंस क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में है 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर n, अगर इसके अलावा कोई और हमारे पास फैक्टर्स नहीं है डिनोमिनेटर के, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और आपको बस इतना ही लिखना है, अगर इसमें नहीं पूछ रहा है कि आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। अब अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, किसी में मान लीजिए पूछ लिया या आपको लिखना है, तो इसके आगे आप क्या करोगे, इसके आगे करोगे कि 31 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2। क्या करोगे आप, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 62 अपॉन ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3, राइट। अब आप करोगे, मैंने अभी बताया था आपको, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 एक साथ लिख लोगे, ठीक है, 3 है। देन उसके बाद क्या करना है, तो ये हो जाएगा 62 अपॉन ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3। तो 10 रेज़ टू द पावर 3 मतलब क्या होता है, 30। अब क्या करोगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो हमें पता है, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.062। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन भी हमने निकाल दिया। किसी में पूछते हैं कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल, आपका क्वेश्चन आता है उसमें ऑब्जेक्टिव में कि पूछते हैं कि यही क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया और कहा कि बताओ हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट विल बी टर्मिनेट, ठीक है, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, ये जो हमारा रेशनल नंबर है। तो आपको सिंपली डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ से, जिस 2 और 5 अगर इस फॉर्म में होगा तो वो डेसिमल
फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे बताओगे? 2 और 5 जिसकी भी पावर सबसे बड़ी है ना, उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। 5 की पावर 3 है, बड़ा है, मतलब 5 बड़ा नहीं है, 5 बड़ा नहीं देखना है, हमें देखना है कि किसकी पावर बड़ी है। ठीक है, इसकी 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो 3 पावर बड़ी है, तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये टर्मिनेट हो जाएगा। डायरेक्ट बताना है। एक्सपेंशन निकालना है तो मैंने बता दिया, इस कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, अभी हमें फिलहाल इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो आप नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में देखिए क्लियरली दिया हुआ है 2 और 5 के अलावा भी हमारे पास क्या है? एक फैक्टर है 7। अब अगर ये दिया हुआ है दैट मीन्स कि ये चीज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए, 7⁵ नहीं होनी चाहिए। तो हम सिंपली लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे मैं वो आपका बता देता हूँ। क्लियरली द डिनोमिनेटर 2⁵2, 5⁵7, 7⁵5 has prime factors other than 2 and 5, राइट। 2 और 5 के अलावा भी इसके पास क्या है? प्राइम फैक्टर है 7। सो इट विल नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। तो आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, इट विल हैव, ठीक है, इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, आप साथ में लिख सकते हो उसको, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है और इसका आंसर हो गया। बस यही 2 लाइनें लिखनी है। क्लियरली द डिनोमिनेटर 2⁵2 मतलब जो भी है ये हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, सो इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है और ये क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक, इसी तरह से सेम आता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में, सेम आपको इसको सॉल्व कर देना है। अगर 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई फैक्टर्स हैं तो बस आपको इतना ही लिखना है, इतना ही। ठीक है, पूरा यहाँ तक नीचे तक। और अगर इसके अलावा जैसे यही 2 और 5 ही फैक्टर्स हैं तो आपको ये लिखना है, प्लस अगर आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो मैंने जो इधर अभी किया हुआ था वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।